सनल जी, फिर से आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इसको और इस पर रिसर्च करे मॉडर्न साइंस, तो वो जो वैज्ञानिक आधार जो हमारे दो दूसरे वक्ता बता रहे हैं वो आपको दिखे, जो कुछ मैंने एग्जांपल दिया आपको, आपके हिसाब से क्या कुछ भी यहाँ पर वैज्ञानिक आधार नहीं है किसी भी चीज का और सिरे से आप खारिज करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपने बताया मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, मैंने कुछ बताया नहीं है। नहीं, सुनिए एक मिनट। ये तो बहुत सारा लोग बताते हैं, जब तो उनका विश्वास का ऊपर तो हम कुछ बताता है, एक शील्डिंग है, तो आप सब चीजों को मना करता है, ऐसा नहीं है। जो चीज तो एक्सेप्टेबल है, इसमें एक्सेप्ट करने के लिए कोई बुरा चीज नहीं है। और जो चीज तो हमारा पौराणिक विश्वास तो अलग अलग चीजों में, हर धर्म में तो इतना सारा विश्वास था, धर्म में नहीं, हर समाज में इतना सारा अंधविश्वास है। ये सब करेक्ट करके मैं अपनी पोजीशन में क्लियर कर दूं सनल जी, मैं अपनी पोजीशन में क्लियर कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज में अंधविश्वास नहीं है या किसी धर्म में अंधविश्वास नहीं है, हर धर्म में, हर समाज में अंधविश्वास है। एक कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने दो, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। बिल्कुल करिए। तो सबसे पहले तो एक चीज तो आपने इंसिस्ट कर रहा था, तो फास्टिंग हमारा शरीर के लिए अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है फास्टिंग के बारे में, तो हर धर्म में तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का फास्टिंग है, और पूरा पौराणिक लोक में लोग सोचा तो फास्टिंग अच्छा है। एक्चुअली फास्टिंग में क्या होता है, जो वाटर रिटेंशन कम होता है, वाटर रिटेंशन में जब कम होता है, बॉडी का एक ही चीज है, अपना तो एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए तो बॉडी पूरा कोशिश करने शुरू होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म डाउन होता है। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे फास्टिंग इज नॉट गुड। ये तो आप जाके तो ये आप किस वैज्ञानिक तथ्य पे कह रहे थे? देखिए, फिर मैं आपसे आधार पूछूंगा, आप ज्योतिष शास्त्र का आधार पूछ रहे थे, मैं आपसे आधार पूछूंगा। अभी आपको भावना एग्जांपल दे रही थी कि नेचर जो स्वास्थ्य क्षेत्र की इतनी बड़ी पत्रिका है, जिसमें यह छपा कि किस तरह से आपको फायदा पहुंचाता है व्रत करना, उपवास रखना। और मैं देखिए, मैं आपको अभी मैंने बोला ना, मैंने कुछ नेट पे ढूंढा तो मुझे क्या मिला, सुनिए, 8 तरह के हेल्थ बेनिफिट हैं जो फास्टिंग से मिलते हैं और जिनको साइंस भी बैक करता है। उसमें क्या, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है इससे, इंसुलिन का यूज कम होता है, बेटर हेल्थ बाय फाइटिंग इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन में आपसे मदद मिलती है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, healthline.com पे आप भी जाके पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने साइंटिस्ट के हवाले से लिखा हुआ है, और नेचर पत्रिका के बारे में भी आप जानते हैं जो बात भावना कह रही है। तो ये आपकी जो बात कह रहे हैं, आपकी बात का क्या आधार है? आप जो बात कह रहे हैं, I'll quote you from NHA site. NHA is that's one of the most authentic sites for science के बारे में। हर चीज तो हर लोग जाके इंटरनेट में देखो तो हजारों जो चीज चाहिए वो सब मिलेगा। हर लोग तो इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजर्स आर क्लेमिंग साइंटिफिक थिंग्स। ये मैं इसको भी अलग रख देता हूँ, मैं इसको भी अलग रख देता हूँ। जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, डाइटिशियन कहते हैं, वो भी गलत कहते हैं, उनकी बात भी हमें नहीं माननी चाहिए। देखिए, हमारा देश में इतना सारा डाइटिशियन है, कोई डाइटिशियन कुछ बता दिया तो वेदर ही स्पीक्स वो साइंटिफिक आधार पे बात करता है और अपना विश्वास का आधार बात करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बताता हूँ हर चीज का साइंटिफिक एविडेंस, जो चीज अलग जो बोलता है इसके लिए तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, अपने विश्वास के अनुसार। पहले तो एक विश्वास है, ये रखने के लिए तो एविडेंस बना। आयुर्वेद पे भरोसा हो अगर, तो आयुर्वेद में भी ये बात कही गई है। ये देखिए, ऐसे तो शाले कंप्लीट समथिंग, आप तो हर सेंटेंस में तो पकड़ता है। आई कैन नॉट इवन कंप्लीट अ सेंटेंस। ये तो क्या डिस्कशन है? नहीं बोलिए, और आप मेरे से नहीं बोलिए। एक छोटी सी चीज है, जल्दी निपटाइएगा, जल्दी खत्म कीजिएगा, मुझे अपने दूसरे लोगों से भी कमेंट, दूसरे कैसे भी कमेंट लेना। हाँ बोलिए। हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म तो डाउन करता है, इसलिए तो फास्टिंग हमारा सोडियम को, जब सोडियम नहीं आता है इसका तो मेटाबॉलिज्म पूरा डाउन होता है। ये खतरनाक है, डेंजरस है। इन द लॉन्ग रन फास्टिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ठीक है, ओके। भावना, अब आपका कमेंट इस पर। केवल फास्टिंग पे हम बात नहीं कर रहे, फास्टिंग वाज ओनली वन एग्जांपल, आप सारी चीजों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात आप इनकी बात से सहमत हैं आप? देखिए गौरव जी, मैं अपना ऑलरेडी व्यू पॉइंट दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सनल जी कह रहे थे कि बहुत सारी, जाहिर सी बात है, लोग आजकल गूगल पे बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस चीज का एग्जांपल मैं दे रही हूँ वो नेचर बहुत बड़ी जर्नल है इस चीज की। दूसरी बात कि हम सिर्फ हम फास्टिंग का आधार नहीं मान रहे हैं, जैसे आपने शंख का एग्जांपल दिया, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दूसरी चीज कि हम अलग अलग, जो हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग पद्धतियां बताई गई हैं, खास तौर पे आयुर्वेद की हम बात करें, आयुर्वेद में आज की डेट में इतनी सारी चीजों का हम सहारा लेते हैं। मैं फिर से, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं ग्रहण पर लौटता हूँ। भावना, ग्रहण में आपने भी बताया कि कुछ चीजें अंधविश्वास हैं, तो आपके हिसाब से वो अंधविश्वास कौन से हैं जिन पर लोगों को नहीं जाना चाहिए?
और कौन सी देखिए, चीजें बहुत जिन पर रहना बेसिक चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लोग सोचते हैं इसमें भी आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें सावधानी, उन्हें एहतियात बरतना है, लोग उस पे भी ये कर ले, हम वो कर ले, वो सब चीजें नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है। आपको बहुत लॉजिकल होकर के देखना चाहिए। अगर ग्रहण पड़ रहा है तो वो सबसे पहली चीज आपको मानसिक तौर से फर्क आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं तो उनकी भी मेंटल स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है वो प्रभावित होती है, तभी उनके दिमाग में ये चीज चलती है कि अच्छा मेरे बच्चे को कुछ गलत हो जाएगा। तो द बेसिक थिंग इज कि चंद्रमा सबसे पहले आपके मन को कंट्रोल करता है। आपका मन उस समय पर, इसीलिए कहा जाता है आप मंत्र उच्चारण करें, और मंत्र उच्चारण के ऊपर अपने आप की एक अलग ठीक है। साइंस है, उसके ऊपर ठीक मैं है। नहीं ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं 20 सेकंड का एक कंक्लूजन चाहूंगा यहाँ पर पवन जी से, कंक्लूडिंग कमेंट। पवन जी, तो चंद्र ग्रहण से शुरुआत की थी, चंद्र ग्रहण पर ही लौटते हैं। सुपर ब्लड मून है, अद्भुत खगोलीय घटना है, दिखने में तो बड़ा सुंदर लगेगा और देखना भी चाहिए अगर आपको मौका मिलता है, लेकिन इसके आगे आपका कंक्लूजन क्या है इस पर, जो अभी तक हमने बात की? देखिए, बात वही है जो शुरू में आपने कही थी, एक बहुत थिन लाइन है अंधविश्वास के बीच में और विश्वास के बीच में। विश्वास रखना होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जब लाइट नहीं थी तो करने से मना किया गया था। आज तो बहुत रोशनी है हर घर में, तो करने से वो मना नहीं है। आप आराम से वह सारे कार्य कर सकते हैं। जब करना, कुछ खाली समय मिलना और उसमें बैठकर भगवान को याद करना, कंसंट्रेट करना, दान करना, ये तो एक सिंपल ह्यूमैनिटी के बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत इसको अच्छी जरूर बात कही। करना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।